राधे राधे प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आप सबका कार्तिक मास के तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास का शुभ समय था। आकाश में दीपों की रेखा सजी थी। वातावरण में गंगा जल से शुद्धता और भक्ति की सुगंध फैली थी। हर घर में तुलसी चौरा को सजाया जा रहा था। कहीं नारियल रखा जा रहा था, कहीं चूड़ी और कभी चुनरी चढ़ाई जा रही थी। देवउठनी एकादशी का दिन था। श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागे और उनके साथ संपूर्ण सृष्टि में मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हुआ। देव ऋषि और ब्रह्मचारी सभी आनंद में डूबे हुए थे, किंतु उसी समय तुलसी माता ने शांत स्वर में भगवान विष्णु से निवेदन किया कि प्रभु, इस बार देवउठनी एकादशी रविवार को पड़ रही है और आप जानते हैं कि रविवार को मेरे पत्ते तोड़ना या मुझ पर जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तो क्या मेरे भक्त इस दिन मेरा विवाह कर पाएंगे? क्या मैं इस दिन वरमाला धारण कर सकूंगी? उनकी आंखें में भक्ति का सौंदर्य था, पर प्रश्न की हल्की चिंता भी थी। श्री हरि मुस्कुराए। उन्होंने अपने चारों हाथों से आशीर्वाद देते हुए कहा, प्रिय तुलसी, जब तक पृथ्वी पर भक्तों के हृदय में भक्ति की ज्योति जलती रहेगी, तब तक एक तिथि, वार या मुहूर्त उनका मार्ग नहीं रोक सकता। रविवार को तुम्हारे भक्त यदि केवल जल का छींटा देकर, दीपक जलाकर और मन में विवाह का संकल्प लेकर तुम्हारा पूजन करें, तो वह मेरे भी के लिए इतना ही प्रिय होगा जितना विधि पूर्वक किया गया विवाह। और जो भक्त सोमवार, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा को विवाह करेगा, उन्हें भी समान फल प्राप्त होगा, क्योंकि मैं फल को नहीं, भक्तों की भावना को देखता हूँ। भगवान के इस वचन को सुनकर तुलसी माता का मुख प्रभा मंडल से दमक उठा और उन्होंने कहा, प्रभु, तब तक मैं इस बार भी अपने भक्तों के आंगन में सजूंगी। फिर वे चाहे रविवार हो, मेरे चरणों में दीप रखें, सोमवार को मुझे पर चुनरी चढ़ाएं, मैं उनके घरों में वही आनंद और वैकुंठ तुल्य सुख लाऊंगी। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान से कहा, ऐसा ही होगा तुलसी, क्योंकि तुम्हारा नाम लेने मात्र से ही मेरे भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुलसी विवाह के दिन जो तुम्हारे साथ मैं स्वयं उनके द्वारा आता हूँ। इस प्रकार तुलसी माता और भगवान विष्णु ने यह संदेश दिया कि देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक जिस दिन भक्त सच्चे भाव से तुलसी विवाह करेंगे, उन्हें वही पुण्य और वही सुख प्राप्त होगा, चाहे रविवार को केवल संकल्प और दीपदान करें या फिर सोमवार को पूर्ण विधि विधान सहित विवाह करें। दोनों ही तुलसी माता और श्री हरि विष्णु को समान रूप से प्रिय हैं। और तुलसी जी के पास बैठा हुआ हर भक्त उस रात यही अनुभव कर रहा है कि जैसे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जहाँ तुलसी है वहाँ मैं हूँ, जहाँ भक्ति है वहीं वरदान है। तो प्रिय श्रोताओं, इस बार रविवार के दिन तुलसी विवाह का संयोग पड़ रहा है, लेकिन जो भक्त रविवार के दिन तुलसी विवाह ना करे, चाहे वह अन्य दिनों में भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के सभी दिन शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार द्वादशी तिथि 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:32 से शुरू हो रही है और द्वादशी तिथि का समापन 3 नवंबर सोमवार को सुबह 5:07 पर होगा। तुलसी जी के विवाह के लिए ब्रह्म मुहूर्त या फिर शाम का गुदुली मुहूर्त उत्तम माना जाता है। ऐसे में जो लोग 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी के यानी 1 नवंबर शनिवार को तुलसी जी की विवाह करना चाहते हैं, तो 5:36 से 6:54 के बीच में विवाह कर सकते हैं। और विवाह के दिन तुलसी जी का विवाह शुभ मुहूर्त है रविवार के दिन। जो रविवार को व्रत रखेगा उसका मुहूर्त है 5:35 से 6:53 तक। इस बार 3 नवंबर सोमवार को तुलसी विवाह को 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे। पहला 4 बज के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:51 से 6:52 तक रहेगा और शाम का मुहूर्त होगा 5:34 से 6:52 तक। इसके बाद 4 नवंबर मंगलवार को वैकुंठ चतुर्थी के दिन सुबह 4:51 से 6:35 तक और दूसरा मुहूर्त होगा 5:34 से 6:52 तक रहेगा। और 5 नवंबर बुधवार को सुबह 4:52 से 6:36 तक, शाम को 5:33 से 6:51 तक तुलसी के विवाह उत्तम मुहूर्त है रहेगा। और इस दिन कार्तिक पूर्णिमा है और इसी दिन कार्तिक मास की समाप्ति भी होगी। तो कार्तिक मास की जो 1 महीने की पूर्ण महीना होती है वो पूर्णिमा के दिन ही समाप्त हो जाती है। तो आप इसके बीच में आप किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है।
चाहे आप रविवार को करें या सोमवार को करें, वह उतना ही फल मिलेगा आपको। इसमें आपको किसी प्रकार की दुविधा में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये थी तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। आप किस दिन करें, कैसे करें, आप पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा।